नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है फतेहपुर से। बड़ी खबर जहां पर बेखौफ दबंग ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से युवक को गोली मार दी है। गोली पेट में लगने से युवक जमीन पर लहूलुहान होकर गिर पड़ा और जिन्होंने आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया। घटना सदर कोतवाली इलाके के शादीपुर चौराहे के पास की है। बेखौफ दबंग की लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग करते लाइव तस्वीरें सामने आने के बाद अब पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आरोपी दबंग को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद से पुलिस की कार्रवाई 20 सवालों के घेरे में है, क्योंकि पंचायत चुनाव के मद्देनजर शस्त्र लाइसेंस जमा करवाने की प्रक्रिया भी की गई थी। फिर भी दबंग ने अपना हथियार जमा नहीं किया था। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव फायरिंग की ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। बेखौफ दबंग ने युवक को वहां पर गोली मारी। कई सवाल खड़े होते हैं, जिस तरीके से शस्त्र लाइसेंस को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। की हालत में हमसे हो रही थी वाद विवाद के बीच में उसने पहले एक गोली फायर की जो मेरे घुटनों के पास से निकल गई, दूसरी फायर की वो भी निकल गई, तीसरी मेरे गोली लग गई यहाँ। जनपद फतेहपुर के थाना कोतवाली अंतर्गत शादीपुर गैस एजेंसी रोड पर गाय पालने के स्थान को लेकर हुए विवाद में बच्चा सिंह निवासी शादीपुर द्वारा की गई फायरिंग में किशन उर्फ अंशुमान सिंह घायल हुए हैं। गोली पेट में दाहिनी तरफ लगी है। घटना के संबंध में अभी तक कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रार्थना पत्र प्राप्त कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। तो पेट में गोली लगी है, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब सवाल यहां पर यह कि आखिर इस दबंग ने क्यों अपना शस्त्र लाइसेंस जमा नहीं कराया और प्रशासन से इतनी बड़ी चूक क्यों हुई। मवेशी बांधने को लेकर जो विवाद हुआ था, उसमें आरोपी दबंग ने यहां पर फायरिंग की और उसके बाद एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेट में उसकी गोली लगी है। जिला अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। शस्त्र लाइसेंस न भर्ती कराने के मामले में अब पुलिस इस मसले पर आगे क्या कार्रवाई करेगी, कौन जिम्मेदार है? क्या पुलिस के विभाग के जो अफसर, इनकी जिम्मेदारी होती है चीजों को चेक करने की, उन्होंने इस चीज को क्रॉस चेक नहीं किया कि क्या शस्त्र लाइसेंस सभी जमा हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं, या फिर अवैध शस्त्र के जरिए यहां पर यह फायरिंग की गई। ऐसे लगा जो है मोबाइल में दिखाना जो है इन लोगों की खड़े एक खंबापुर का पिस्टल के का दिखा रहे 4 लोग खड़े, एको बच गया तो समझ लेना खोपड़ा का रात बहा दे। अरे चुप रहो यार। कैसे इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है एटा से, जहां पर प्रधान पद के उम्मीदवार के पति पर हमला हुआ है। मास्क पहने बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोलियों से निशाना बनाया है। उम्मीदवार के पति पर हमला हुआ है। बदमाशों ने सुमन यादव के पति को गोली मारी है। मास्क पहने बाइक सवारों ने निशाना बनाया है। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली नगर के शुकोहाबाद रोड की यह घटना है। एटा से बड़ी खबर, प्रधान प्रत्याशी के पति पर हमला किया गया है। बदमाशों ने सुमन यादव के पति को गोली मारी है। मास्क पहने बाइक सवारों ने वारदात को अंजाम दिया है। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली नगर के शुकोहाबाद रोड की यह घटना। एटा से इस वक्त की यह बड़ी खबर, जिसके बारे में न्यूज़ 18 आपको अपडेट दे रहा है। उम्मीदवार के पति पर हमला किया गया। पंचायत चुनाव के पहले चरण में हमने देखा था किस तरीके से हिंसा हुई थी, और अब दूसरे चरण का मतदान है, उससे पहले यहां पर बड़ी खबर के एटा से सामने आ रही है। प्रधान प्रत्याशी के पति पर हमला किया गया है। और अब बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव की। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। आज कुल 20 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। इस दौरान सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। वोटिंग में शामिल होने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और मास्क पहनना जरूरी होगा। राज्य के 3 करोड़ 23 लाख से ज्यादा मतदाता 20 जिलों में 2,23,000 से ज्यादा सीटों पर 3,48,000 से अधिक प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
तो पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। किन किन जिलों में वोटिंग हो रही है, ये हम आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, ये वो जिले हैं, 20 जिले, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, जहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, इन तमाम जिलों में इस वक्त वोटिंग चल रही है। वाराणसी, आजमगढ़, जहां पर पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर में आज वोटिंग हो रही है। बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी में वोटिंग हो रही है। कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट 20 जिले हैं जहां पर आज दूसरे चरण में, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में वोटिंग हो रही है। प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, ये वो जिले हैं जहां पर वोटिंग हो रही है। और बातचीत करने के लिए सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। किस तरीके से वोटिंग चल रही है, लोगों में कितना उत्साह है पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर के। दिनेश शाक्य हमारे संवाददाता इटावा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, समाजवादी पार्टी का गढ़ है इटावा, ऐसे में इस बार किस तरीके का पंचायत चुनाव का वोटिंग वहां पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, पंचायत चुनाव की प्रारंभ हो चुकी है। हम इस समय इटावा के कांधनी मतदान केंद्र पर हैं, यहाँ पर महिलाएं भी दिखाई दे रही है और पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं। लंबी कतार यहाँ पर लाइन लगी हुई है, लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, अपनी अपनी मत डालने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इस मतदान के लिए एक एक मतदाता को 4-4 वोट डालने पड़ेंगे। एक ग्राम पंचायत प्रतिनिधि के लिए वोट डालना पड़ेगा, एक जिला पंचायत सदस्य के लिए वोट डालना पड़ेगा, एक जिला पंचायत प्रतिनिधि के लिए वोट डालना पड़ेगा, एक बीडीसी के लिए वोट डालना पड़ेगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 30 जोन में इटावा को बांटा गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि ये समाजवादी गढ़ है, मुलायम सिंह यादव का इलाका है, तो जो सैफई गांव है वहां पर मुलायम परिवार के तमाम सदस्यों को दोपहर बाद वोट डालने के लिए बिल्कुल दिनेश, अगर लोगों से बात हो पाए, जो लोग मतदान करने के लिए आए हैं, महिलाएं आई हुई हैं, उनसे अगर बातचीत हो पाए तो जानिए कितना उत्साह है उन्हें पंचायत चुनाव को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूछने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके की स्थितियां वो देख करके चलती है और क्या मान के चलती है। ये बताइएगा कि जो पंचायत चुनाव हो रहा है, वोट डालने के लिए आप आई हुई है, कितना उत्साह आपके मन में पंचायत चुनाव और दिनेश बता रहे हैं कि लोगों में गजब का उत्साह है, कतारें लगनी शुरू हो गई। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुई हैं। अनामिका, पंचायत चुनाव दूसरे चरण का शुरू हो चुका है, 20 जिलों में वोटिंग हो रही है, क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं और किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं? देखिए, लखनऊ के 8 विकास खंडों में जो मतदान है वो शुरू हो गया है, लेकिन लखनऊ की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से स्थितियां शहरी क्षेत्र में बेहद खराब है कोविड को देखते हुए, उसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा सख्ती की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान परेशान जो कर्मचारी है जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो भी दिखाई दे रहे हैं। उनका भी ये मानना है कि भारी संख्या में जो लोग जिस तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं वो भी खतरों के खिलाड़ी हैं और जिस तरीके से 8 विकास खंडों में मतदान होना है वहां पर लोगों का उत्साह तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लोग चुनाव को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और इसीलिए कुछ लोग हमें ऐसे भी दिखाई दिए जो मास्क लगा करके नहीं आ रहे हैं। हालांकि उन्हें पोलिंग बूथ पर लाने के बाद मास्क भी दिया जा रहा है, सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है, साथ ही उन्हें गैप मेंटेन करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो लखनऊ के 8 विकास खंडों में मतदान शुरू हो गया है। अब इसी के साथ ये भी माना जा रहा है कि चूंकि सेकंड फेज का की वोटिंग है ये और 20 जिले ऐसे हैं जैसे बहुत सारे जिले संवेदनशील भी हैं और वो जिले भी हैं जहां पर पिछली बार प्रदर्शन बीजेपी का कम से कम अच्छा नहीं रहा था। तो बहुत सारे मायनों में महत्वपूर्ण है आज का मतदान। लेकिन इसी के साथ कोविड को लेकर जिस तरीके से भयावह स्थिति दिखाई दे रही लखनऊ में, उसके बीच ये मतदान बहुत सारी बातें साफ करने के साथ साथ कम से कम एहतियात को लेकर संदेश देने वाला भी है। बिल्कुल अनामिका, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में लगातार कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं, इस बीच में मतदान को कराना प्रशासनिक अफसरों के लिए भी एक चुनौती भरा टास्क है और ऐसे में उनकी क्या रणनीति है? देखिए, लगातार जो ड्यूटी करने वाले लोग हैं, तो चाहे वो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हो, लगातार वो ये कह रहे हैं कि उन्हें शायद पहली बार ऐसा होगा
कितनी भयावह स्थिति के बीच में चुनाव का जिम्मा दिया गया है। लेकिन हाँ, जरूर इतना है कि जो कि ड्यूटी लगाई गई है उनकी, तो वो ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उनका ये जरूर मानना है कि उन्हें इस बात को लेकर के ये ट्रेनिंग भी दी गई है कि किस तरीके से, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उन्हें समझा पाना भी काफी मुश्किल होता है, तो उन्हें इस तरीके की ट्रेनिंग। बिल्कुल अनामिका, बने रहिए। बिनेश पवार मुजफ्फरनगर से हमारे साथ है। बिनेश, किस तरीके से मतदान वहां पर शुरू हुआ है, क्या तस्वीर पहली है वहां की? देखिए, हालांकि अभी 7 बजे हैं, कुछ ही समय हुआ है मतदान शुरू हुए, तो ज्यादा मतदाता अभी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा समय बीतेगा तो मतदाता निश्चित तौर पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचेंगे। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लगभग 12,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और 16 सीओ यहाँ तैनात किए गए हैं। अन्य पुलिसकर्मी भी, जो कई अन्य अति संवेदनशील गांव है जहां पर पहले भी कई बार पंचायत चुनाव में इस तरह के संघर्ष की घटनाएं आती रही हैं, तो उन जगह के उन गांवों को चिन्हित किया गया है, उनको अति संवेदनशील बनाया गया है। इसके अलावा जो अधिकारी हैं वो भी लगातार पूरा दिन गश्त पर रहेंगे ताकि चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जा सके। बिनेश, अगर हम बात करें पंचायत चुनाव की, तो पहले पंचायत चुनाव को लेकर के काफी लोगों में जुनून दिखता था। क्या इस बार अभी जो केंद्र बनाए गए हैं वहां पर जो लोग अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं, क्या उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? तौर पर उत्साह आज से जो कुछ दिन पहले चुनाव प्रचार के दौरान ही देखने को बनता था। लोगों में उत्साह था, चूंकि ग्राम प्रधान का जो चुनाव है उसको लेकर निश्चित तौर पर ग्रामीणों में उत्साह होता है और वो उत्साह देखने को पिछले कई दिनों से प्रचार प्रसार के दौरान भी मिल रहा है। तो हमें उम्मीद जताई जा रही है कि आज जो मतदान होगा उसका वोट प्रतिशत काफी बढ़कर होगा। बिल्कुल बिनेश, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं जो तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, और साथ ही साथ दिनेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, अगर बात करें इस बार के समीकरणों की, कितना बदलाव हुआ है इटावा का समीकरण, और समाजवादी पार्टी के लिए इस बार क्या राहें कठिन होने वाली हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज है और भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता इस दफा इटावा के सभी 8 ब्लॉक प्रमुख पदों पर अपनी दावेदारी कर रहा है। उनका दावा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पिछले दिनों यहाँ इटावा आए थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारी कोशिश एक लंबे अरसे से मुलायमगढ़ की सभी जिला पंचायत सीटों पर और ब्लॉक प्रमुख सीटों पर अपना कब्जा करने की है। उसके तहत उन्होंने गहन रणनीति बनाई है, जिसमें 8 ब्लॉक प्रमुख और जो इटावा का जिला पंचायत अध्यक्ष पद है, जिस पर 1989 से मुलायम परिवार और समाजवादी परिवार का कब्जा है, उस सीट पर कब्जा करने की उनकी रणनीति है। हालांकि अभी ऐसा कोई बड़ा दावेदार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दिखाई दे रहा जो इस सीट पर बैठने की स्थिति में हो, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग थी उसको लेकर के इटावा में एक गठजोड़ किया गया है। शिवपाल सिंह यादव और जिला पंचायत अध्यक्ष जो अभिषेक यादव उनके भतीजे हैं, निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके बीच में तो मिल करके चुनाव लड़ा जा रहा है। बिल्कुल दिनेश, हम आएंगे। रोहित हमारे संवाददाता प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, प्रतापगढ़ की क्या तस्वीर आप देख रहे हैं मतदान की? जी अनुपम, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे प्रतापगढ़ में मतदान शुरू हो चुका है और इस समय हम सराय खंडे राजा के जो है पोलिंग बूथ पर खड़े हैं। आपको हम सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए लोग जो है मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम अपने कैमरा पर्सन चाहेंगे, ये हमारे सामने यहाँ के ग्रामीण हैं जो वोट देख के अभी बाहर निकले हैं। तो देख सकते हैं आप, उंगली दिखा करके यहाँ पर बता रहे हैं। रोहित, आप नजर बना के रखिए, दिनेश आप भी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है एटा से, जहां पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पंचायत चुनाव से चंद घंटे पहले इस वारदात से हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर एटा में, बड़ी खबर, युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। पंचायत चुनाव से एन वक्त पहले हत्या के बाद आराम से बदमाश फरार हो गए। हत्या की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। एटा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बरेली के इज्जतनगर थाने में तैनात महिला सिपाही ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। अमरोहा की रहने वाली प्रियंका 2018 बैच की सिपाही थी और ट्रेनिंग के बाद उसकी यहां पर पहली पोस्टिंग हुई थी। 2 दिन पहले उसकी ड्यूटी बदायूं में पंचायत चुनाव में लगी थी। शनिवार दोपहर को बदायूं जाने के लिए बस से निकली, लेकिन कुछ देर बाद तबीयत खराब होने की बात कहकर रास्ते में उतर गई। उसके बाद वो अपने किराए के मकान में चली गई। साथ में रह रही बहन ने देर रात उसे वॉमिटिंग करते हुए देखा तो पुलिस को सूचना दी।
इसके बाद इज्जतनगर थाने की पुलिस उसके कमरे पर पहुंची और निजी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।